ये सारे वीडियो बड़े काम के होते हैं और आप आधा वीडियो देख करके टुर से स्किप कर जाते हो, ये गलत बात है। पूरा देखा करिए तभी कंप्लीट नॉलेज आएगी। आधी अधूरी चीज़ें कभी कंप्लीट नहीं होती। कभी कोई किताब आप आधी पढ़ेंगे तो उससे क्या नॉलेज होगा। तो कृपा करके पूरा वीडियो देखें, ये हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। आज का विषय भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा कि शहर की जो पुरानी जद्दी प्रॉपर्टियाँ होती हैं, जो पुराना शहर होता है, वहाँ पे प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन या उसका जो रेट होता है वो वहाँ विगत साल में हुई 5-6 डीलों के एवरेज से डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल हम चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई रेट है, दूसरे सेक्टर में कुछ और रेट है, उसका रीज़न है कि वहाँ पे उस रेट पे ट्रांजैक्शंस हुई हैं। लेकिन यही चीज़ बिल्डरों के केस में बिल्कुल अलग है। बिल्डरों के यहाँ तो भैया 15 दिन में भी रेट बढ़ सकता है, 5 दिन में भी बढ़ सकता है, क्योंकि कोई इसके लिए नियम कानून कुछ नहीं है। रेरा भी मतलब प्राइसिंग को लेकर के देयर इज़ नो कंट्रोल बाय एनी अथॉरिटी एनीथिंग। हर बिल्डर अपने हिसाब से रेट डिसाइड करता है। मैं एक बढ़िया सी आपको सिचुएशन बताता हूँ। आजकल अक्सर होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, मान लीजिए वो लॉन्च हो रहा है 4000 रुपये फुट के रेट से, तो लॉन्चिंग में उसको प्री लॉन्च में बताते हैं कि सर हमारा CLU आ गया है, अभी रेरा नहीं आया है, CLU आ गया है और अभी आप 4000 के रेट से प्री लॉन्च में ख़रीद लो 10 यूनिट। तो अब हम जैसे ही हमारा रेरा आएगा या हमारा जैसे ही नक्शे पास होके आएंगे, हम इसका रेट 500 रुपये फुट बढ़ा देंगे। तो 4000 रुपये के हिसाब से अगर वो 10% में आपसे बुकिंग ले रहे हैं तो आपको देने हैं 400 रुपये फुट। मान लीजिए फ्लैट है 2000 फुट का, 400 इंटू 2000 करा आपने, तो ये हो गया 8 लाख रुपये आपने दिए। और वो कहते हैं हम 500 रुपये रेट बढ़ा देंगे सर, नक्शा हमारा आने वाला है, विदिन 15 डेज हमारा पास होकर आने वाला है, 500 रुपये तब बढ़ाएंगे, 500 रुपये रेरा में बढ़ाएंगे। अभी डॉक्यूमेंट क्या देंगे? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अरे वाह जी वाह, नए नए फार्मूले निकाल रखे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आपसे एक एक्सप्रेशन लेते हैं कि हमें बहुत इंटरेस्ट है आपके फ्लैट खरीदने में, तो लिहाजा हम आपको ये चेक दे रहे हैं और आप कृपा करके हमारे को एक फ्लैट अलॉट करें। दिस इज़ ए एब्सोल्युटली एब्सर्ड डॉक्यूमेंट। इसकी कोई लीगल अहमियत नहीं है। ये बिल्कुल ही फालतू का कागज़ होता है, बिल्कुल रद्दी का कागज़ होता है। इसको लेकर के आप कहीं कोर्ट कचहरी में कहीं भी बिल्डर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि लीगली मना है। रेरा से पहले तो खरीदना ही नहीं चाहिए। पर चलो, प्री लॉन्च में इन्वेस्टर लेते हैं तो ये डॉक्यूमेंट जो मिलता है, ये इसीलिए कहता हूँ मैं हमेशा कि प्री लॉन्च में अगर कुछ ले रहे हो तो चेक से पेमेंट करो। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका, वो कहते हैं हम 500 रुपये रेट बढ़ा देंगे। तो आपने 8 लाख रुपये लगाए और वो 10 लाख की आपको एप्रिसिएशन दिखा रहे हैं, क्योंकि 2000 गज का प्लॉट है, 2000 स्क्वायर फुट की यूनिट है, 500 रुपये रेट बढ़ जाएगा तो 10 लाख की एप्रिसिएशन आ जाएगी। आपने टेस्ट करने के लिए आपने 2 फ्लैट ले लिए। 15 दिन के बाद आया वो बंदा सेल्स वाला, स्मार्ट तो होते ही हैं भाई, और सर कैसे हो सर, और पता है आपको हमारे इतने फ्लैट बिक गए। तो आप कहते हो अच्छा इतना फास्ट बिक रहा है यार। वो कहता है और क्या सर, हम तो दे ही नहीं रहे, अब हम तो बस एक बंदे को 2 से ज़्यादा नहीं देते। तो और हमने रेट फिर से बढ़ा देने अभी 1 हफ्ते बाद, इस बार सीधे 1000 रुपये बढ़ाएंगे। तो आप कहते हो अच्छा यार, तो मान लो अगर मुझको लेना हो तो कहते हो सर अब तो आप लेट हो गए, अब तो 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 2 आप पहले ले चुके हो, अब दूसरे 2 का ट्रैप चल रहा है। गाजर दिखा रहे हैं वो आपको और आप देख रहे हो, बढ़ रहे हो उस गाजर की तरफ। थोड़ी देर में वो पिंजड़े के अंदर घुसेड़ देंगे आपको। बताता हूँ कैसे। अब आपने कहा यार 2 और करा दे यार। तो आपने टन्ने से फ़ोन लगाया, आपने अकाउंटेंट को पूछा है देखो ज़रा उस अकाउंट में और करंट अकाउंट में कितना पड़ा है। उसने बताया कि सर 26 लाख रुपये पड़ा है। आपने कैलकुलेशन करी कि यार अगर हम 2 और ले लेते हैं तो 16 लाख और देना पड़ेगा, और पक्का है ना रेट बढ़ा दोगे? अरे कहता सर पक्का, प्राइस लिस्ट भेजूँगा आपको कल, नई वाली जो बन रही है। काहे में बनती है प्राइस लिस्ट? स्टैम्प पेपर में, कोई सरकारी डिपार्टमेंट में, उन्हीं के यहाँ प्रिंटर रखा हुआ है, उसी में कलर प्रिंटर टक से दे देते हैं, नई प्राइस लिस्ट आ जाती है। उसमें विद इफेक्ट फ्रॉम डेट लिखी होती है। और उस आपके बैठे बैठे वो पहले ही ट्रेनिंग दे के आते हैं अपने ऑफिस में कि मैं वहाँ जा रहा हूँ पांडे जी के ऑफिस में, तू मेरे को ना 2 बार फ़ोन करियो और 2-3 फ्लैट मांगियो। तो आपके सामने फ्लैट आ रहे होते हैं और वो मना कर रहा होता है कि नहीं जी 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपको लगता है यार सब कुछ रियलिटी में हो रहा है, एक्चुअल फैक्ट में सब नौटंकी है। अब क्या हुआ, आपने 2 की पेमेंट और कर दी और आपने उसको बोला यार बिक जाएंगे ना। वो कहता हाँ सर मैं बैठा हूँ ना। ये बैठा हूँ वाले ना लिटा देते हैं बाद में फिर आपको। वो कहते हैं मैं बैठा हूँ, मैं बेच दूंगा। भाई चलो ठीक है, आपने 2 और ले लिए। इस बार कहते सर रेट तो आपको नया वाला लगेगा। अब आप श्योर हो कि यार पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही कहा था, रेट बढ़ा दिया था, इस बार भी कह रहे हैं तो ज़रूर रेट बढ़ाएंगे। तो आपने उसके हिसाब से 2 यूनिट और ले ली। कोई बात नहीं, नए रेट पे ले ली। अब उन्होंने वाकई में
दिवाली का त्यौहार आ रहा था, उनका बस सर दिवाली के बाद बढ़ा रहे हैं। अब दिवाली निकल गई, आपने पूछा यार बढ़ाया कि नहीं, क्योंकि अब आपको इंटरेस्ट है कि रेट बढ़ जाए, आप खरीद चुके हो ना। जिसने नहीं खरीदा उसको बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा कि यार मैं कैसे जस्टिफाई करूं इस प्राइस को। कंपनी वाले ने कहा हाँ सर बस 30 तारीख से बढ़ा देंगे। 30 तारीख आ गई, उन्होंने आपको मेल भेज दी, व्हाट्सएप में ठग से भेजा, आपने देखा, आप बड़े खुश हुए कि यार बड़ा बढ़िया हुआ। अब आप उसको फ़ोन करते हो कि यार ऐसा करो 2 निकाल दो। अब शुरू हुई कहानी। जब आपने उनको फ़ोन करके कहा 2 निकाल दो, कहते सर अभी रखो, अभी तो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है हमारी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी आपका रेट भी ऊपर जाएगा। अब पता नहीं, पैसे तो है नहीं आपके पास, जितने थे वो आपने लगा दिए हैं, और वो उसने आपको एक डिमांड नोट डाल के भेज देनी है कि सर हमारा रेरा आ गया है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करा दो 15% की और अपना एग्रीमेंट करा लो। तो आप कहते हो यार पैसे तो अभी हैं नहीं, तो तुमने कहा था एक ही पेमेंट में निकाल देंगे। कहता हाँ सर लेकिन मेरी एडवाइस है कि रख लो आप, इसका रेट अभी बहुत जाएगा, ये 7,000 रुपये फुट तक जाएगा। आप कहते हो अच्छा लोन हो जाएगा? कहते हाँ सर 5% और दे दो, 15% करके बाकी लोन हो जाएगा। तो आप बैंक के भी ट्रैप में आ गए। किस बैंक से हो जाएगा? तो वो बताएंगे प्राइवेट बैंक, कॉरपोरेशन, और नाम नहीं लेंगे किसी भी बैंक का, कोई प्राइवेट बैंक से उसका लोन भी हो रहा है। क्यों प्राइवेट बैंक से हो रहा है? क्योंकि जिस ज़मीन में वो फ्लैट बन रहे हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी में है, वो एग्रीमेंट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में, तो वहाँ SBI वगैरह से लोन भी नहीं होता। अब भैया आपने लोन अप्लाई कर दिया, कागज़ वागज़ सब कंप्लीट कर दिए, रिटर्न आपकी बहुत अच्छी थी, आपको लोन मिल गया। अब आपकी इंस्टॉलमेंट लोन से जाने लगी। थोड़े दिनों बाद आपने उसको कहा कि यार अब तो एक निकाल दो, कम से कम एक निकालो, थोड़ा प्रॉफिट आए तो हम देखें। तो कहेगा सर वो मैं आपको बताना भूल गया, कंपनी ने ना अभी ट्रांसफ़र बंद कर रखी है, तो जब ट्रांसफ़र खुलेगी तब भेज देंगे। अब ये कंपनी ने ट्रांसफ़र क्यों बंद करी? क्योंकि उन्होंने ट्रैप में गाजर दिखा दिखा करके 150-200 आदमियों को ट्रैप में ले लिया है। अब उनका माल बिक नहीं रहा, कंपनी अपना रेट बढ़ा के बेचने की कोशिश कर रही है, वहाँ वो इन्वेस्टर के पास अगली किस्तें हैं नहीं, एक बंदे ने तो लोन ले लिया, सब तो लोन लेंगे नहीं। हुआ क्या इसमें, लोग डिस्ट्रेस में आ गए। 4,000 वाली चीज़ 4200 में नहीं बिक रही, 4200 में कोई पूछ नहीं रहा, बिल्डर का रेट हो गया 5500 और आपका यूनिट 4200 में भी नहीं बिक रहा। ऊपर से करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात हो गई, ऊपर से उन्होंने ट्रांसफ़र बंद कर दी, तो अब कोई ख़रीद भी नहीं सकता, क्योंकि अगर ट्रांसफ़र बंद है तो पावर ऑफ अटॉर्नी, विल, ये सब करके कर सकते हो आप प्रॉपर्टी का हस्तांतरण, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना जब तक कंपनी के इंडोर्समेंट नहीं होते। तो इस तरह से फंसाया जाता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप पहली चीज़ तो अगर आपको ऐसे किसी प्रोडक्ट में जाना है तो आप रीसेल में ख़रीदो। कंपनी तो रेट एम ही बढ़ाते चले जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। रेट, एक्चुअल रेट मार्केट डिराइव करता है कि चीज़ असलियत में बाज़ार में बिक कितने की रही है। कंपनी के रेट से हमेशा रीसेल में चीज़ें सस्ती मिलती हैं, खासतौर से बिल्डर्स लॉबी में। तो इस प्रिकॉशन को लेते हुए समझना चाहिए। और इस गाजर से, जहाँ गाजर दिखाई दे मुंह घुमा लो अपना, ये गाजर बहुत ख़तरनाक है। सीधे आपको ऐसी स्टेज में ले आते हैं ये, जहाँ पे ना तो आप पेमेंट कर पाते हैं, ना आपकी यूनिट बिक रही होती है, और आप बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। वहाँ आपका सिबिल ख़राब होने लगता है अगर आप EMI नहीं दे रहे हो। तो इन सभी चीज़ों से प्रिकॉशन लेने के लिए मैंने आपको एडवाइजरी वीडियो बनाया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कंप्लीट सतर्क रह करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, उन्हीं बिल्डर से प्रोडक्ट खरीदें जो प्राइस रिवाइज को लॉजिकली डिराइव करते हैं, ना कि सुबह उठे और बढ़ा दिया। फिर कहीं कोई अच्छी न्यूज़ आ गई मार्केट में कि यहाँ इस रोड पे फलाना होटल साइन हो गया, कहते रेट बढ़ा दो 500 रुपये। अरे भैया उस होटल से तुम्हारे प्लॉटों का क्या लेना देना। धन्यवाद।